निफ्टी प्रिडिक्शन फॉर मंडे, बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो, कल का मार्केट कैसा रहेगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट से। निफ्टी का वीकली चार्ट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे आके खड़ा हुआ है। अब आप बोलेंगे कि प्राइस तो ऑल टाइम हाई चल रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहाँ से आ गया, मैं दिखाता हूँ, चलिए देखते हैं। तो यहाँ से दोस्तों 2020 से कहानी स्टार्ट होती है। 2020 से 2021 ये एक 7,600 से लेके यहाँ पे 18,500 लगभग, यहाँ से यहाँ तक निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था। उस दौरान आरएसआई ने वीकली चार्ट पे कहाँ पे सपोर्ट लिया, पहला सपोर्ट यहाँ पे लिया, दूसरा यहाँ पे लिया, तीसरा यहाँ पे लिया और उसके बाद उस सपोर्ट का हो गया ब्रेकडाउन। आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्लैट सपोर्ट ले रहा था, उसके बाद ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने लगा। ठीक है, तो अब जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ था वो कैंडल कहाँ पे है, ये वाली, ये टॉप वाली कैंडल जैसे ही यहाँ पे क्लोज हुई और सेकेंड कैंडल फॉर्म हुई, यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन हो गया। ठीक है, अब ये जो कंजंक्शन एरिया है यहाँ पे, ये क्या हो गया, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया आरएसआई पे। तो जब तक आरएसआई पे इसका ब्रेकआउट नहीं हो जाता तो यहाँ पे निफ्टी एक रेजिस्टेंस लेता रहेगा। ठीक है दोस्तों, निफ्टी का रेजिस्टेंस लेने का मतलब निफ्टी का आरएसआई यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता रहेगा। तो यहाँ पे पहली बार प्राइस कब आया है, जुलाई में आया है, वहां से एक गिरावट आ गई। आप देख रहे हैं 20,000 से हम 19,300 के आसपास आ गए थे। ठीक है, वापस हम यहाँ पे 60 पे सपोर्ट लेके वापस उसी एरिया में वापस पहुंचे हुए हैं। ठीक है, तो अब आगे क्या करना है, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे आया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मार्केट अगर रेजिस्टेंस पे है तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है दोस्तों। कुछ नहीं का मतलब, क्यों नहीं कुछ करना है, क्योंकि अगर हम 30 मिनट चार्ट पे देखेंगे यहाँ से यहाँ तक निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, लेकिन वीकली चार्ट पे आरएसआई रेजिस्टेंस पे आया है। तो अब हमें चार्ट और प्राइस आरएसआई को सिंक होना देना पड़ेगा, यानी 30 मिनट पे डाउन ट्रेंड आएगा तो ये जो रेजिस्टेंस है ये कंफर्म हो जाएगा कि ये रेजिस्टेंस है, फिर हम पुट बाय कर सकेंगे या कॉल शॉर्ट कर सकेंगे या हम फ्यूचर शॉर्ट कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने क्या समझा, आरएसआई से यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है निफ्टी में, ये एरिया होगा 20,200 से लेके 20,400, लगभग 150-200 पॉइंट का एरिया होगा जहां पे निफ्टी रेजिस्टेंस ले सकता है। मतलब ये 20,200 20,400 ये एरिया जब तक क्रॉस नहीं कर देता तब तक यहाँ पे ये प्रॉब्लम बना रहेगा। ठीक है, और जैसे ये क्रॉस कर देगा तो निफ्टी यहाँ से लगभग 1012 पॉइंट और ऊपर जा सकता है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे निफ्टी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, अभी हम वही समझते हैं, आगे का आगे देखेंगे। तो अब हमने समझ लिया यहाँ पे निफ्टी में रेजिस्टेंस आ गया है और अब हमें देखना है कि डेली चार्ट पे आरएसआई क्या कर रहा है, क्या डेली चार्ट पे भी रेजिस्टेंस पे आया है या सिर्फ वीकली चार्ट पे रेजिस्टेंस पे आया है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो डेली चार्ट पे भी आरएसआई यहाँ पे एकदम डेंजर जोन पे आ गया है, 76 के आसपास है और लगभग वहीं से ये रिवर्स हो जाता है मार्केट। ठीक है, तो अब जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती कि आगे आरएसआई यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा, प्राइस ऊपर जाता जाएगा या आरएसआई डाउनवर्ड पकड़ लेगा और प्राइस भी डाउनवर्ड पकड़ लेगा, जो भी कंडीशन बैठे, जब तक क्लैरिटी नहीं आती तब तक हमें क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा हमारा सेटअप बनने तक। अगर हम वेट नहीं करेंगे, सिर्फ ये प्राइस देख के एंट्री कर लेंगे तो हमें लॉस होना तय है, फिक्स है, 100% लॉस होगा। ठीक है, अब तक हमने देखा निफ्टी वीकली चार्ट पे रेजिस्टेंस पे है, डेली चार्ट पे रेजिस्टेंस पे है। अब देखते हैं 30 मिनट चार्ट पे ट्रेंड क्या है और वहां पे कहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है जहां से हम बेयरिश ट्रेड ले सके। आपको पता नहीं समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा। अगर मैं ये सिर्फ नेकेड चार्ट ऐसे लगाता हूं तो मुझे यहाँ पे क्लैरिटी के साथ यहाँ पे दिख रहा है कि 30 मिनट चार्ट पे कुछ इस तरह का यहाँ पे अप ट्रेंड बना हुआ है। ठीक है, हायर हाई हायर लो लग रहा है। ठीक है, तो अब ये हायर हाई हायर लो
कहाँ पे ब्रेक होगा, वो एरिया आता है, ये वाला है 20,046 है, 20,046 वाला एरिया है जहां से ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो क्या अगर यहाँ से अगर थोड़ा नीचे आ जाए तो हम शॉर्ट कर दें, पुट बाय कर लें? नहीं, डायरेक्ट पुट बाय नहीं करना है, डायरेक्ट शॉर्ट नहीं करना है। कैसे करना है मैं बताता हूँ। ये वाला एक जोन बना लेते हैं, ठीक है, 20,000 से लेके 20,050 एक राउंड फिगर पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पे निफ्टी क्या करे, यहाँ से निफ्टी नीचे आए और नीचे आए या यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर जाए, ठीक है, वापस कुछ इस तरह का पैटर्न बना दे, वापस यहाँ पे आए तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे तो कितनी गारंटी है कि प्राइस नीचे जाएगा? तो दोस्तों यहाँ से 80 से 90% गारंटी हो जाएगी कि यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा। रीजन क्या है? रीजन मैंने दिखा दिया। वीकली चार्ट पे आरएसआई रेजिस्टेंस पे है, डेली चार्ट पे आरएसआई रेजिस्टेंस पे है, और 30 मिनट या आर्ली चार्ट पे ट्रेंड भी डाउनवर्ड हो गया होगा। यहां तक पहुंचते पहुंचते 20,040 के नीचे जैसे ही आएगा ये ट्रेंड इनवैलिड हो जाएगा जो अप ट्रेंड है, और यहां से नीचे आएगा। लेकिन जब तक यहां पे डाउनवर्ड ट्रेंड फॉर्म नहीं होता है तब तक हम शॉर्ट का ट्रेंड नहीं लेंगे। हमें पता है कि 20,040 के नीचे डाउन ट्रेंड हो गया, लेकिन ये जब ट्रेंड फॉर्म हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, टॉप लॉस लगाने की जगह मिल जाएगी। मान लो कुछ इस तरह से पैटर्न बनाता है, निफ्टी यहाँ पे इस रेजिस्टेंस में आ जाता है और हम यहाँ पे कर देते हैं शॉर्ट, 20,040 के आसपास हम शॉर्ट कर देते हैं। तो हम स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ जो यहाँ पे लोअर हाई बनाया है इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा देंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहीं से अगर आप यहीं पे शॉर्ट कर देते हो, इसका ब्रेकडाउन वो यहीं पे शॉर्ट कर देते हो, तो स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे। हो सकता है वापस, क्योंकि ये 20,000 राउंड फिगर है, 20,000 राउंड फिगर का सपोर्ट लेके वापस निफ्टी ऊपर जाने लगे और आरएसआई यहीं पे साइडवेज हो जाए तो कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो क्या कर सकते हैं हम, मार्केट को सेटअप फॉर्म होने देते हैं, मार्केट हमारे लिए सेटअप बना दे, उसके बाद हम ट्रेड लेंगे, शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। लेकिन जो हमारे पास लॉन्ग का ट्रेड है उसका क्या करें, उसका मैं बताता हूं। उसका अभी तक हमने देख लिया हम शॉर्ट कहां पे करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास लॉन्ग का ट्रेड है तो जैसा कि यहां पे आप देख रहे हैं 30 मिनट चार्ट पे एक स्ट्रॉन्ग शूटिंग स्टार कैंडल बन चुका है, आप देख रहे हैं। यहां पे मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं, ये स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल है, आप देख रहे हैं। यहां पे इस कैंडल को देखिए, एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल है, ये बता रही है कि यहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। लेकिन 30 मिनट चार्ट है, 30 मिनट चार्ट पे रिलाई नहीं कर सकते, तो हम पैटर्न फॉर्म होने देते हैं, तो हम यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास लॉन्ग का ट्रेड है तो हम क्या कर सकते हैं, ये एक सपोर्ट एरिया बना लेते हैं या इस गैप फिलिंग एरिया को भी पकड़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जब तक ये गैप फिलिंग एरिया मतलब 20,100 के ऊपर है निफ्टी, हम अपना लॉन्ग का ट्रेड होल्ड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। कहां तक, 20,100 के ऊपर है तब तक हम क्या कर सकते हैं, अपना लॉन्ग का ट्रेड या कॉल का ट्रेड होल्ड कर सकते हैं। लेकिन किस ट्रेड की बात कर रहा हूं, जो कि निफ्टी में ट्रेड है उसकी। अगर स्टॉक का है तो स्टॉक का आप अपना वहां पे उसका सेटअप के हिसाब से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है। यहां पे सिर्फ मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं। जैसे 20,100 के नीचे निफ्टी आएगा, हम अपनी कॉल का प्रॉफिट बुक कर लेंगे और शॉर्ट कर देंगे। नहीं, शॉर्ट हम इसी कंडीशन पे करेंगे जब कुछ इस तरह का पैटर्न निफ्टी बनाएगा, कुछ इस तरह का निफ्टी पैटर्न बनाएगा, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्ट ऐसा ही नहीं बनाए, लेकिन कुछ इस तरह का बनाएगा तो हम यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे। तब तक हम वेट करेंगे यहाँ पे कि डेली चार्ट या वीकली चार्ट पे कैसा फॉर्म होता है आरएसआई और प्राइस एक्शन, और 30 मिनट चार्ट पे कैसा फॉर्म होता है। जैसे ही हमारा सेटअप मिल जाएगा हम शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे शॉर्ट करते हैं तो टारगेट क्या होगा, टारगेट हम डेली चार्ट से ले सकते हैं। डेली चार्ट पे दो डिमांड एरिया है, ये पहला डिमांड एरिया आता है ये वाला 19,800, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग वाला डिमांड एरिया है वो ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे 20
मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी आएगा वीकली चार्ट का। जब यहाँ पे निफ्टी आएगा तो यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिल सकता है निफ्टी को वीकली चार्ट से, ठीक है। तो और ये रैली बेस है, रैली एक डिमांड एरिया भी है। तो अब इस डिमांड एरिया में कहीं से भी निफ्टी यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे अगर बुलिश कैंडल बनती है तो एंट्री लेंगे, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे अगर कोई ट्रेड बनेगा तो मैं वहाँ पे पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मिलेगा तो हम वापस एंट्री ले लेंगे बुलिश ट्रेड के लिए, तब तक हम यहाँ पे शॉर्ट का वेट करेंगे। तो इस तरह से हमने समझा कि यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे निफ्टी रिवर्स हो सकता है। यहीं से 20,200 23,300 के आसपास से निफ्टी एक बार रिवर्स हो सकता है डाउन साइड के लिए, ठीक है दोस्तों। हमने देखा निफ्टी, अब देखते हैं बैंक निफ्टी। तो दोस्तों अगर बैंक निफ्टी ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने हाई लगाया था, ये वीकली चार्ट है बैंक निफ्टी का, और अब यहाँ पे जो क्लोजिंग हुआ है इस क्लोजिंग से ऊपर हुआ है, यानी आरएसआई यहाँ पे क्या है, नीचे है, और यहाँ पे प्राइस क्या है, ऊपर है। यहाँ पे डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ है बैंक निफ्टी में। वैसे तो निफ्टी में भी डाइवर्जेंस था, लेकिन वहां पे कुछ अलग था, इसलिए मैंने वहां पे आपको दिखाया नहीं। यहाँ पे डाइवर्जेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो सकता है, जब तक ये प्राइस क्रॉस नहीं कर देता है तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी क्या है, फ्लैट मार्केट कंडीशन की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से मार्केट यानी बैंक निफ्टी फ्लैट हो सकता है। तो अगर यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ है वीकली चार्ट पे, और प्राइस कहाँ पे, रेजिस्टेंस पे, प्रीवियस हाई के आसपास है, ठीक है। तो अब हम डेली चार्ट पे देखते हैं क्या हाल है। डेली चार्ट पे क्या हो रहा है, डेली चार्ट आरएसआई कहाँ पे है, ओवर बॉट एरिया में है। अब प्राइस कहाँ पे है, रेजिस्टेंस पे है। तो क्या हम मंडे को खुलते शॉर्ट कर दे बैंक निफ्टी को? नहीं भाई, ऐसे बाजीगर मत बनो, ऐसे डायरेक्ट शॉर्ट नहीं करना है। मैं बताता हूँ कैसे शॉर्ट करना है, ठीक है। चलते हैं हम। अब हमने डेली चार्ट पे भी सेटअप समझ लिया, कहाँ पे है प्राइस, रेजिस्टेंस पे है। आरएसआई कहाँ पे है, रेजिस्टेंस ओवरबॉट एरिया में है। अब हम चलते हैं 30 मिनट चार्ट पे, वहां पे हम बाजीगर बनेंगे। कहाँ पे बाजीगर बनना है वो हम कहाँ पे देखेंगे, 30 मिनट चार्ट पे। देख रहे हैं यहाँ पे आरएसआई, देख रहे हैं यहाँ पे प्राइस, ये वाला रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं। यहाँ पे 30 मिनट चार्ट पे कैसा यहाँ पे रिएक्शन आया है, यहाँ पे थोड़ा और मैं बड़ा कर देता हूँ। शूटिंग स्टार देख रहे हैं यहाँ पे कैसा रिएक्शन आया है। तो ये शूटिंग स्टार तब तक इनवैलिड है जब तक ये प्राइस अप ट्रेंड में है। यहाँ पे भी देखिए एक शूटिंग स्टार बना हुआ था। जब तक यहाँ पे प्राइस अप ट्रेंड में है तब तक ये शूटिंग स्टार इनवैलिड है। अब वैलिड कहाँ पे हो जाएगा, जब ये वाला सपोर्ट 45,800 का सपोर्ट जब तक तोड़ता नहीं बैंक निफ्टी, तब तक ये शूटिंग स्टार इनवैलिड होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ठीक है। एक तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया है, देख रहे हैं यहाँ पे कैसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और सपोर्ट के साथ में ये क्या चीज़ है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ से प्राइस जब ऊपर गया है इस तरह से, हायर हाई हायर लो, ठीक है, ये हो गया हायर लो और सीधा प्राइस अप, ठीक है। तो जब इसको तोड़ेगा बैंक निफ्टी, ये हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन भी तोड़ेगा, ठीक है। और ये कहाँ से प्राइस आ रहा होगा, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से आ रहा होगा जो कि वीकली चार्ट से आ रहा है और डेली चार्ट से आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला ट्रेंड इनवैलिड हो गया भाई, अब तो मैं जा रहा हूँ नीचे। बैंक निफ्टी तब बोलेगा, तो क्या हम इसके नीचे जाएगा तो शॉर्ट कर देंगे? नहीं भाई, शॉर्ट कैसे करना है वो भी इसी तरह से ही करना है जैसा हमने वहाँ पे डिसाइड किया। कहाँ पे, निफ्टी में। यहाँ पे कुछ इस तरह का ये भी फॉर्मेशन बनाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जब निफ्टी नीचे जाने लगेगा फिर भी ये ऊपर जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे बादशाह बैठे होंगे जो यहाँ पे लॉन्ग करेंगे और यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग भी आएगी, ऊपर जाएगा, और उस दौरान हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना पोजीशन बेयरिश वाला बना लेंगे, ठीक है दोस्तों। अभी हम सब बेयरिश मार्केट का ही क्यों देख रहे हैं, क्योंकि भाई मार्केट रेजिस्टेंस पे आया हुआ है इसलिए देख रहे हैं। जब ये रेजिस्टेंस क्रॉस कर देगा तब हम वापस बुलिश हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मार्केट रेजिस्टेंस पे है तो हमें
पॉसिबिलिटी क्या दिख रही है, मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो हमें किस तरह का स्ट्रक्चर मिल सकता है वो समझना पड़ेगा, ठीक है। और अगर यहाँ से क्रॉस कर देता है, ऊपर जाने लगता है, तो जो हमारा ये ट्रेड चल रहा है, हमने पार्शली प्रॉफिट बुक करी है, फुल प्रॉफिट थोड़ी ना बुक करा, उसको होल्ड करेंगे, वो ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी अगर आपका यहाँ पे भी आपने पार्सल प्रॉफिट बुक करा है तो 45,800 के नीचे फुल प्रॉफिट बुक हो जाएगा। अगर इसका ब्रेकआउट हो जाएगा तो हम वापस उसको ट्रेल करते जाएंगे ऊपर और फिर हम नया एंट्री के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने बैंक निफ्टी में देखा कि हमारे पास अगर लॉन्ग का ट्रेड है तो कब तक होल्ड करना है, और ये रेजिस्टेंस अगर रिस्पेक्ट होता है और मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे जाने लगता है तो हमें किस तरह का सेटअप मिले, तो पुट बाय करना है या शॉर्ट करना है, ठीक है दोस्तों। और मार्केट नीचे ही क्यों जा सकता है मैंने रीजन भी समझा दिया है, और अगर उसका ब्रेकआउट हो गया तो ऊपर भी जा सकता है। इसलिए क्या करना है, अपने को कंफर्मेशन ट्रेड लेना है, ठीक है दोस्तों। तो होप आपको निफ्टी बैंक निफ्टी समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं डाउ जोन्स। डाउ जोन्स क्या कर रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे डाउ जोन्स का ये डेली चार्ट है। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पे आपको बोलते आ रहा हूँ कि ये एक सपोर्ट है, स्ट्रांग वाला सपोर्ट है, डाउ जोन्स ऊपर ही जाने वाला है, जा रहा है, ठीक है दोस्तों। लेकिन क्या ऊपर रियली में जा रहा है, सपोर्ट नीचे ले रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा है। अब मैं उसका असली कारण बता रहा हूं ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आप ध्यान से सुनिएगा, आपको अच्छा चीज समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए प्राइस क्या कर रहा है, हायर हाई हायर लो लगा रहा है, और इसने क्या किया, एक ट्रेंड भी फॉर्म किया है हायर हाई हायर लो के साथ में। लेकिन क्या आरएसआई में ऐसा हुआ है? आप देखिए यहाँ पे ये वाला लो, ये वाला लो, ये वाला लो, यहाँ पे ये वाला लो, ठीक है, ये लो और यहाँ पे। अब उसका मैंने क्या किया, ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना दिया। यहाँ पे आरएसआई ने क्या किया, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, ठीक है। वापस जब ये वाला ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है प्राइस ने डाउ जोन्स का, तो क्या यहाँ पे आरएसआई ने भी सपोर्ट लिया है? नहीं लिया है दोस्तों, ब्रेकडाउन हो गया, आरएसआई नीचे आ गया है, लेकिन प्राइस ने सपोर्ट लिया है। अब क्या हो गया है, देखिए प्राइस क्या ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पे, अपने सपोर्ट पे। प्राइस अपने सपोर्ट पे सपोर्ट ले रहा है, लेकिन आरएसआई अपने रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस ले रहा है। अब दोनों मैटर फंस गया है, दोनों एक दूसरे से फंस चुके हैं। अब इसको एक चाहे तो आरएसआई ऊपर जाए, यहाँ पे आरएसआई ऊपर जाए या प्राइस नीचे आए, दोनों में से किसी एक का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होना है। जब तक ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं होता ये भाई यहीं पे फंसे रहेंगे। इसी तरह साइडवेज टू अपसाइड थोड़ा बहुत बना रहेगा, ठीक है दोस्तों। होप आपको ये आरएसआई का खेल प्राइस के साथ में समझ में आ गया होगा, किस तरह से यहाँ पे फंस चुका है मैटर। आरएसआई रेजिस्टेंस ले रहा है, प्राइस सपोर्ट ले रहा है, और कोई कहीं नहीं जा रहा है। डाउ जोन्स में ऐसा हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे डाउ जोन्स जब तक क्लियर नहीं करता, ये हम मान के चलते हैं कि ये साइडवेज टू पॉजिटिव ही रहेगा, और यहाँ पे आरएसआई इस तरह से ऊपर ही जाता रहेगा, ऊपर रेजिस्टेंस लेता रहेगा, जब तक कि ये इसका ब्रेकआउट नहीं हो जाता है, इसका ब्रेकडाउन नहीं हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर इसका ब्रेकडाउन होगा तो बहुत ही खतरनाक वाला ब्रेकडाउन होगा, क्योंकि यहाँ पे आरएसआई ऑलरेडी रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर यहाँ पे कोई सपोर्ट बचेगा नहीं, डायरेक्ट सपोर्ट ये वाला आ जाएगा 32,000 के आसपास, ठीक है। तो इसलिए हमें डाउ जोन्स पे रखना है नज़र। कब तक? जब तक कि हमारा प्राइस अप ट्रेंड में, जैसे हमारा डाउन ट्रेंड में आ जाएगा तो हम तो डाउन ट्रेंड में खेलेंगे फिर, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे हमने देखा डाउ जोन्स। अब देखते हैं आईटीसी। एक स्टॉक हम ट्रैक कर रहे हैं, आईटीसी डेली ट्रैक कर रहे हैं, देखते हैं उसमें क्या हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे आईटीसी क्या ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। कहाँ पे ले रहा है? 20 मूविंग एवरेज पे। तो जब तक ये 20 मूविंग एवरेज और ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है, ज्यादा चांस है यहीं से ऊपर चला जाएगा आईटीसी, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे नीचे वाला लो टच करने के लिए आ जाएगा, वो लो है 436 वाला एरिया, ठीक है।
तो इस तरह से यहाँ पे हमने यहाँ पे अपना ट्रेड भी प्लान किया है कि हमने ट्रेड प्लान किया है जब यहाँ से इस तरह का फॉर्मेशन करके इसका ब्रेकआउट करके यहाँ पे क्लोजिंग कर देगा तो यहाँ पे हम करेंगे कॉल बाय या फ्यूचर लॉन्ग करेंगे। और अगर हमें ऑप्शन की स्ट्रेटजी प्लॉट करनी है तो वो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करके रखा है। ऑप्शन की स्ट्रेटजी तो यहीं से हम प्लॉट कर सकते हैं जहां पे है प्राइस, ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर यहाँ पे हम प्लॉट करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस यहीं पे नज़दीक होगा और ऑप्शन स्ट्रेटजी में कम लॉस होगा अगर एसएल हिट होता है तो, ठीक है। तो हमें अगर नेकेड बाय करना है कॉल में या फ्यूचर में या कैश में तो हमें लेना है कंफर्मेशन ट्रेड। अगर लेनी है हमें ऑप्शन स्ट्रेटजी तो हमें करना है यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री। ऑप्शन स्ट्रेटजी मॉडिफाइड कॉल बटरफ्लाई की स्ट्रेटजी मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करी है। चार्ट से बात, अगर आप टेलीग्राम पे जाके चार्ट से बात खोजेंगे तो वहाँ पे 2 चैनल दिखाई देगा, एक चैट रूम है, एक ब्रॉडकास्ट है, तो आप दोनों में ऐड हो जाइए। वहाँ पे मैं ये सब ट्रेड का डिटेल डालता रहूँगा हो क्या रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आईटीसी क्या कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए आया है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर चला जाएगा। मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ में क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीज़न है इतना कॉन्फिडेंस के साथ में बोलने का। अगर इसका मैं वीकली चार्ट देखता हूँ तो वीकली चार्ट क्या कर रहा है, तो वीकली चार्ट पे आरएसआई कहाँ पे है, सपोर्ट पे है। और यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के पास जब भी यहाँ पे आईटीसी आता है साइडवेज होता है, उसके बाद ऊपर चला जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे और अब भी यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यहीं से ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर नीचे जाता है तो हमने अभी एंट्री तो नहीं ली है, ठीक है। हमारी एंट्री 456 के ऊपर की क्लोजिंग मिलेगी तब आएगा। अगर हमें करना है ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लॉट तो हम जहाँ पे आज क्लोज हुआ है उसी के आसपास हम ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लॉट कर सकते हैं। और अगर इसका एफएमसीजी इंडेक्स देखा जाए, देखते हैं यहाँ पे एफएमसीजी इंडेक्स क्या कर रहा है। तो एफएमसीजी इंडेक्स में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एफएमसीजी इंडेक्स 20 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, आरएसआई 60 पे सपोर्ट ले रहा है, निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स का ठीक है दोस्तों। तो अभी तक अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एफएमसीजी इंडेक्स के साथ में ही आईटीसी चल रहा है। और अगर इसका ब्रेकडाउन आ जाता है तो ये पूरा अप ट्रेंड ही ब्रेकडाउन हो जाएगा, फिर तो एसएल हिट होना ही है, फिर कोई बात नहीं है, एसएल हिट करा के वापस आ जाएंगे हम, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आईटीसी क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। अभी आप बोलेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे जाएगा तो क्या एफएमसीजी नीचे नहीं जाएगा? तो दोस्तों हो सकता है निफ्टी एफएमसीजी साइडवेज टू नेगेटिव रहे, धीरे धीरे नीचे जाए और एफएमसीजी इंडेक्स ऊपर जाए, क्योंकि एफएमसीजी इंडेक्स डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है, ठीक है। और इसमें ट्रेंड भी आपका ही दिखा रहा है तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर चला जाए यहाँ पे साइडवेज होके, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा निफ्टी, बैंक निफ्टी, डाउ जोन्स और एफएमसीजी इंडेक्स प्लस आईटीसी का स्टॉक, आईटीसी का शेयर देखा, एनालिसिस करा कि हम किस तरह से पॉजिटिव ट्रेड, लॉन्ग का ट्रेड आईटीसी में ले सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर लॉन्ग है तो कहाँ पे लॉन्ग एग्जिट करें, अगर शॉर्ट लेना है, यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होता है तो कहाँ पे हम शॉर्ट बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।